हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरा चौहान। गाइज, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं सामान्य भूगोल। तो दोस्तों, यहाँ पे हम भारत का भूगोल कर रहे हैं। अभी मतलब दो इसके पार्ट होते हैं, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। तो हम चल रहा है हमारा भारत का भूगोल, और उसमें हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं, जो कि है अपवाह तंत्र। तो गाइज, उसका भी जो पार्ट 5 है, हम करेंगे पार्ट 5। कौन सा है? नदियों के किनारे स्थित नगर। ठीक है, इसके बाद एक और पार्ट है और ये अपवाह तंत्र हो जाएगा कंप्लीट। तो दोस्तों चलिए, एक बार क्या है, जो हमारा चैप्टर है उसको स्टार्ट करने से पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। थोड़ा सा आइडिया लगता रहता है कि हम कहाँ पहुँचे। तो गाइज, ये है आपका सिलेबस। आइए देखते हैं क्या हिसाब किताब है सिलेबस का। तो हमने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया है, 2 हो चुका है हमारा, 3 गाइज हो चुका है, 4 5 के बाद 6 जो चल रहा है हमारा अपवाह तंत्र चल रहा है। ठीक है, इसमें हम पार्ट 1 गंगा नदी तंत्र कर चुके हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कर चुके हैं, आपका दक्षिण भारत की नदियाँ कर चुके हैं, अन्य नदियाँ भी हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे नदियों के किनारे जो स्थित नगर है उसकी बात। देखिएगा इस कहाँ लिखा है, ये है। तो इसके बाद एक और बचेगा और ये 6 चैप्टर हमारा हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम बाकी के हम देख लीजिए एक बार गाइस आंखों से। ठीक है, बस हम एक बार देख लेते हैं कि क्या है। हालांकि हम धीरे धीरे तो कर ही रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए, अगर आपको गाइस वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए। ठीक है, कुछ अच्छी लगती है तो गाइस कमेंट भी करा करिए। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई बात नहीं दोस्तों, आप वीडियो देखिए, अगर आपको समझ में आए तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, कोई ऐसा फोर्स नहीं करा जा रहा है, अगर आपको पसंद आती है तो करिए बिल्कुल, क्योंकि बहुत लोगों ने जो है बुक्स ये सारी कंप्लीट करवाई हैं अपने अपने चैनल पर। लेकिन गाइस, यहाँ पे मेरी कोशिश रहती है कि मैं एक्सप्लेन कर दूँ उस चीज़ को। बहुत सारी वीडियोस मैंने भी देखी हैं जिसमें एक्सप्लेन नहीं करते हैं, सिर्फ रीड करते हैं। तो अगर आपको समझना है तो घटना चक्र को ईजिली समझने के लिए आप वीडियो मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइस। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। तो कुछ ही मिनट में ख़त्म हो जाएगा। कुछ मिनट मतलब फिर भी 20-25 मिनट की वीडियो हो जाएगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। तो ये है आपकी नदियों के किनारे स्थित नगर। ठीक है, तो गाइस जो इम्पोर्टेंट है ना, और जो अभी तक 20 साल के साल में जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं वो उसमें ज़्यादा लिखे हुए हैं, और प्लस यूपी पीसीएस है, स्टेट पीसीएस में सारे हैं, आईएएस में भी हैं जो क्वेश्चंस, आरओ या आरओ के भी हैं गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पे क्या लिखा है कि भारत के आर्थिक विकास में कि नदियों का क्या है महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और नदियाँ यहाँ आदिकाल से ही क्या है मानव के जीविकोपार्जन मतलब जीवन जीने के लिए जो जरूरी है। ठीक है, जैसे कृषि जरूरी है तो उसके लिए सिंचाई जरूरी है, तो नदियों की ज़रूरत पड़ती है। या आपको फिशिंग करनी है, मतलब मत्स्य क्या बोलते हैं, मछली पकड़नी है, तो आपको नदी की ज़रूरत पड़ती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीवन के लिए ज़रूरी है, जिसके लिए नदियाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसने यही लिखा है यहाँ पे। फिर लिखा भारत में नदियों के किनारे जो है अनेक नगर बसे हुए हैं। जो इंपॉर्टेंट नगर हैं उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा इस क्या लिखा है, गंगा नदी की प्रधान शाखा कौन सी? भागीरथी। तो गाइस, गंगा कैसे बनती है? एक साइड से भागीरथी रिवर आती है, एक साइड से अलकनंदा आती है, दोनों मिल जाती है, उसके बाद आगे बढ़ती है। ठीक है, तो इसकी एक प्रमुख शाखा है कौन सी? भागीरथी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, गंगा नदी की एक शाखा है भागीरथी, उत्तराखंड के उत्तरकाशी के गौमुख से निकलती है। अब उत्तरकाशी जो उत्तराखंड में है ना गाइस, भागीरथी के किनारे स्थित है। मतलब ये जो जिला है वो आपको कहाँ मिलेगा? उत्तरकाशी जिला आपको भागीरथी के किनारे मिलेगा। अब इसने कहा कि देवप्रयाग, जैसे आप देवप्रयाग में पहुंचते हैं, मतलब देवप्रयाग में क्या होता है, यहाँ से अलकनंदा आ रही है, नहीं सॉरी गाइस, यहाँ से भागीरथी आ रही है, यहाँ से अलकनंदा आ रही है। ये जो जगह है वो है आपकी सपोज देवप्रयाग है। ठीक है, यहाँ पे दोनों आके मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या है, संगम पर स्थित है। क्या? देवप्रयाग इन दोनों के संगम पर स्थित है। तो दो नगरों की हमने बात कर ली, दो जगह की बात, एक काशी उत्तरकाशी की बात कर ली जो भागीरथी के तट पर है, और एक हमने देवप्रयाग देख लिया जो दोनों के संगम पे है, यानी कि भागीरथी और अलकनंदा के संगम पे है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ लिखा है गंगा नदी। तो अब देखिए, गंगा नदी के किनारे स्थित नगरों की अगर हम बात करते हैं, हरिद्वार है इस उत्तराखंड में, फतेहपुर है ये भी गंगा के किनारे है, आपका कानपुर भी गंगा नदी के किनारे है, वाराणसी उत्तर प्रदेश गंगा नदी के किनारे। वाराणसी के बाद देखिए बिहार का बॉर्डर लगता है, तो भागलपुर और पटना जो है आपका बिहार में मिलेगा। ठीक है गाइस, ये सारे आपके क्या है, गंगा के किनारे हैं। प्रयागराज इलाहाबाद जो है नगर गंगा और यमुना के संगम पे, मतलब ये आपकी जा रही है गंगा, यहाँ से आके मिल जाती है यमुना। ठीक है, तो ये जो संगम होता है ना गाइस, संगम क्या होता है, जहाँ पे दो नदियाँ आके मिलती हैं, यानी मिलन स्थल होता है। ठीक है, वो उसको बोलते हैं संगम। तो गाइस जैसे इलाहाबाद था पहले नाम, ठीक है, इसका नाम बदल के प्रयागराज इसीलिए रख दिया गया क्योंकि यहाँ पे दो नदियाँ यानी कि गंगा और यमुना आके मिल रही हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया इलाहाबाद का भी।
अब देखिए यमुना नदी के किनारे स्थित नगर की अगर हम बात करें तो बहुत सब जानते ही हैं गाइस, नई दिल्ली आपका जो है आपका यमुना नदी के किनारे है, आगरा आपका यमुना के किनारे है, मथुरा आपका यमुना और इटावा आपका यमुना के किनारे है। गाइस हम लोग कभी जब यूपी स्पेशल की वीडियो बनाएंगे ना, तो वहाँ पे एक बार क्या करेंगे ना, पूरे यूपी में जो जो जिला है, तो यूपी स्टेट के लिए है गाइस, तो जो जो जिला है उसको एक एक करके हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा है लुधियाना पंजाब, फिरोजपुर पंजाब, दो जो शहर हैं यानी कि लुधियाना और फिरोजपुर जो है सतलज नदी के किनारे है, और यहाँ से वर्तमान समय में सतलज नदी जो है 13 किलोमीटर उत्तर से होकर प्रवाहित होती है। यानी यहाँ दो जगह जो सतलज नदी के तट पे है या किनारे है वो है लुधियाना और फिरोजपुर। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ क्या लिखा है, हैदराबाद। हैदराबाद शहर कहाँ पे है? कर्नाटका में, नहीं सॉरी, अब है तेलंगाना में, सॉरी। तो हैदराबाद शहर जो है कृष्णा की सहायक नदी है, उसका नाम है मूसी, तो उसके किनारे है। यानी कि तो इंपॉर्टेंट हो गया बिकॉज गाइस ये हैदराबाद शहर, मूसी भले आपको इंपॉर्टेंट ना लगे लेकिन हैदराबाद शहर जो है इंपॉर्टेंट है। तो हैदराबाद किसके तट पे है या किसके किनारे है? मूसी रिवर, जो कि कृष्णा नदी की सहायक रिवर है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है कृष्णा नदी के तट पर जो है आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नगर है, क्या नाम है उसका? विजयवाड़ा। तो हमने हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, और जो आपका विजयवाड़ा है आंध्र प्रदेश में वो आपका कृष्णा नदी के किनारे है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लिखा है नादेड़, नादेड़ नासिक महाराष्ट्र एवं राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। नादेड़ नासिक राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है, और नादेड़ और नासिक आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो तीनों प्रमुख जो शहर है वो आपको कहाँ मिलेंगे? गोदावरी नदी के तट पे मिलेंगे। तो गाइस हमने जो जब दक्षिण भारत की नदियाँ देखी थी तो ऐसे थी ना, गोदावरी थी, फिर कृष्णा थी, कावेरी थी, ऐसे करके थी। तो गोदावरी के तट पे इसे नादेड़, नासिक और राजमुंद्री बताया। फिर लिखा है केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर है उसका जो एक शहर है या एक नगर है जिसका नाम है श्रीनगर, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेगा? झेलम नदी के तट पे मिलेगा। और लद्दाख का जो लेह है ना गाइस वो आपको कहाँ मिलेगा? सिंधु नदी के दाएं यानी कि राइट साइड पे मिलेगा, ठीक है। और इसमें लिखा है, तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया कि ये तीनों जो है आपको गोदावरी के तट पे मिलेंगे, श्रीनगर आपको झेलम के तट पे मिलेगा, और लेह आपको सिंधु नदी के तट पे मिलेगा, दाएं तट पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ लिखा है अहमदाबाद शहर जो है, तो गाइस यहाँ पे लिखा है कि अहमदाबाद जो शहर है वो साबरमती, ओके, गुजरात के तट पर। तो अहमदाबाद तो हमको पता है गाइस कहाँ पे है? गुजरात में, और वो भी कौन सी रिवर के तट पे है? आपका साबरमती के तट पे। चलिए दोस्तों आगे है उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी कि लखनऊ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप यूपी पीसीएस से है तो आपको पता होना चाहिए कि लखनऊ जो है गोदावरी नदी के तट पर है, ठीक है। अब ताप्ती नदी की बात करते हैं गाइस। ताप्ती कहाँ से? ऐसे करके मध्य प्रदेश से निकलती हुई आती है, ऐसे कहीं जाके अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। तो ताप्ती नदी के तट पे आपको क्या मिलेगा गाइस? यहाँ पे लिखा है बैतूल, जिले मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान से होकर जाती है। कहाँ से? बैतूल जिले से होते हुए जाती है मध्य प्रदेश से। और सूरत गुजरात जो सूरत है, सूरत शहर है आपका ताप्ती नदी के तट पर है। यानी कि यहाँ पे सपोज कि यहाँ पे मध्य प्रदेश है, फिर उसके बाद आता है थोड़ा सा महाराष्ट्र आता है, यहाँ पे आता है थोड़ा सा गुजरात, तो यहाँ से इस तरह से जाती है और अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कौन सा जिला बताया इसने? बैतूल। और उसके बाद यहाँ महाराष्ट्र का ऐसा इसने कुछ नहीं बताया, लेकिन गुजरात में इसने बता दिया सूरत, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड सूरत, ठीक है। तो आपने देख लिया कौन कौन सी जगह है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए इस मैप को हम सबसे लास्ट में देखेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। अभी नहीं देखते, हौच पौच हो जाएगा गाइस। चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है जमशेदपुर जो है झारखंड का औद्योगिक नगर है। कौन सा? जमशेदपुर। तो ये जमशेदपुर जो है आपका स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, तो ये याद रख लीजिएगा, जमशेदपुर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पे है? स्वर्ण रेखा नदी पे है, झारखंड पीसीएस के हैं आप तो बिल्कुल याद रखिएगा। फिर है जगदलपुर, छत्तीसगढ़ राज्य का नगर है जगदलपुर, तो छत्तीसगढ़ पीसीएस वाले इसको भी याद रखिएगा, हालांकि सभी याद रखिएगा। तो ये कहाँ पे है? इंद्रावती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है, इंद्रावती, जगदलपुर, इंद्रावती। और गाइस यहाँ पे लिखा है जमशेदपुर झारखंड स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। अब आते हैं जबलपुर। तो गाइस जबलपुर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, और वहाँ से दो नदियों का आप याद रखिएगा हमेशा। मध्य प्रदेश जब जैसे ही नाम आता है मध्य प्रदेश तो आपको याद रखना है नर्मदा, ताप्ती, दो, ठीक है। तो जो जबलपुर है आपका नगर मध्य प्रदेश में है, तो वो नर्मदा नदी के तट पर है। अब हम बात करेंगे उज्जैन भी मध्य प्रदेश में है गाइस, ठीक है। तो ये प्राचीनतम नगर है, और ये कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है, ठीक है। इस नगर का जो प्राचीन नाम है, क्या नाम है? उज्जैनी। ये आपको कहाँ मिलेगा ना गाइस? जब आप पढ़ेंगे ना 16 महाजनपद, जब आपने पढ़ा होगा, वीडियो है आप जब आप देखेंगे किसमें? इतिहास में देखेंगे ना गाइस, 16 महाजनपद की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे आ जाता है उज्जैन, उज्जैनी, अवंती,
ये सारी चीज़ आपको मिलेगी 16 महाजनपद में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि जो आपका उज्जैन है ना, वो आपको कौन सी नदी के किनारे है, शिप्रा नदी के किनारे है, ठीक है। तो इसका जो पहले नाम था क्या था गाइस, उज्जैनी। तो जो क्या है, अवंती गणराज्य की राजधानी थी, तभी की बात बता रहा है ये, ठीक है। अवंती जो है 16 महाजनपद में था, उसकी राजधानी थी उज्जैनी। अब गाइस आगे बढ़ते हैं, इसे महाकालेश्वर नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किसके, महाकालेश्वर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध जो है बरेली नगर, जैसे बरेली किसके साइड में है, ये है आपका रामगंगा नदी के किनारे है, ठीक है। उत्तराखंड का राज्य है जिसका नाम है गौरीकुंड, मतलब उत्तराखंड राज्य में गौरीकुंड, रामबाड़ा और लिखा है गुप्तकाशी। ये आपको कहाँ मिलेगा, मंदाकिनी नदी के तट पे मिलेगा, ठीक है। तो क्या है, गौरीकुंड, रामबाड़ा और गुप्त काशी, ये आपको मंदाकिनी रिवर के साइड में मिलेगा, ठीक है। जबकि जो यहाँ पे लिखा है गोविंद घाट अलकनंदा नदी के तट पर मिलेगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अयोध्या। तो गाइस अयोध्या का याद रखिए, उत्तर प्रदेश में है अयोध्या, कौन सी नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी गाइस, हालांकि सारे इंपॉर्टेंट है अभी तक जो हमने पढ़े। फिर बात करेंगे कि गोरखपुर जो है आपका उत्तर प्रदेश में राप्ती नदी के किनारे है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी पर बसे जो है असम राज्य के प्रमुख नगर की अगर हम बात करें तो गाइस जो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है वो कैसे आती है, वो तिब्बत से होती आती है, अरुणाचल प्रदेश में घुसती है असम से होती हुई, फिर उसके बाद क्या है नीचे मेघालय के बाद ये पहुंच जाती है बांग्लादेश में। तो असम के कौन कौन से राज्य हैं, राज्य नहीं नगर हैं, तो गाइस यहाँ लिखा है गुवाहाटी, असम का गुवाहाटी है ब्रह्मपुत्र रिवर पर, और उसके बाद है डिब्रूगढ़, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब राजस्थान राज्य के जो आपका शैक्षिक नगर यानी कि कोटा गाइस कोचिंग के लिए प्रसिद्ध है, और वो भी सबसे ज़्यादा IIT कोचिंग्स के लिए जो है प्रसिद्ध है कोटा। तो गाइस ये किसके तट पे है, ये आपको मिलेगा चंबल नदी के तट पे। तो दोस्तों एक बार शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं कि किस नदी के किनारे कौन सा है। तो ये समझ लीजिए कि पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसको शॉर्ट में करके यहाँ पे लिख दिया है। जैसे गंगा के किनारे आपका हरिद्वार मिलेगा, फतेहपुर मिलेगा, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर, पटना, ये दोनों आपको मिलेंगे बिहार में गाइस, ये सारे आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश में, और ये मिलेगा आपको उत्तराखंड में, ठीक है। यमुना में नई दिल्ली, आगरा, यमुना, इटावा, ठीक है। तो नई दिल्ली को छोड़ दिए तो आगरा, ये मथुरा, यमुना नहीं गाइस, मथुरा, इटावा एंड आगरा, ये तीनों आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। अब ये भागीरथी के किनारे आपको क्या मिलेगा, उत्तरकाशी मिलेगा, अभी हम पढ़ के हैं। मूसी के किनारे हैदराबाद मिलेगा, हैदराबाद कहाँ है गाइस, तेलंगाना में है फिलहाल। फिर इसमें लिखा है कृष्णा नदी के किनारे, ये जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का एक नगर है जिसका नाम है विजयवाड़ा, वो मिलेगा। गोदावरी नदी के किनारे का क्या मिलेगा आपको, तो आंध्र प्रदेश का राजमुंद्री मिलेगा, महाराष्ट्र का नांदेड़ और नासिक मिलेगा। झेलम के किनारे आपको श्रीनगर, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर मिलेगा, और सिंधु के किनारे लेह लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है उसका लेह मिलेगा। फिर सतलज के किनारे आपको लुधियाना मिलेगा, और साबरमती के किनारे गांधीनगर भी है, अहमदाबाद भी है। गांधीनगर हमने नहीं पढ़ा था अभी नोट्स में, यहाँ पे लिखा हुआ है तो याद रखिएगा। गोमती के किनारे आपको लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी मिलेगी। ताप्ती के किनारे आपको सूरत मिलेगा और बैतुल मिलेगा, और स्वर्ण रेखा के किनारे आपको क्या मिलेगा, जमशेदपुर शहर मिलेगा गाइस। इंद्रावती के किनारे आपको मिलेगा जगदलपुर, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। फिर नर्मदा के किनारे जबलपुर मध्य प्रदेश में है। शिप्रा के किनारे उज्जैन मध्य प्रदेश में है, और रामगंगा के किनारे आपको मिलेगा बरेली। गाइस आई एम फ्रॉम बरेली, वैसे उत्तराखंड और बरेली दोनों से, ठीक है। अब कैसे समझा जाए इसे छोड़ते हैं, ये बात अलग है। तो गाइस बरेली के किनारे आपको रामगंगा नदी मिलेगी, ठीक है, उत्तर प्रदेश। फिर हम मंदाकिनी की बात करते हैं तो रामबाड़ा, तो गाइस मंदाकिनी के किनारे आपको मिलेगा रामबाड़ा, गौरीकुंड और गुप्तकाशी उत्तराखंड में, ठीक है गाइस। आई एम ऑल्सो फ्रॉम उत्तराखंड, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं सरयू रिवर की, तो सरयू के किनारे मिलेगा आपको अयोध्या यूपी में। फिर लिखेगा गोरखपुर के किनारे आपको कौन सी नदी मिलेगी, राप्ती। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ ये दोनों असम में है, इसके किनारे मतलब ये किसके किनारे मिलेगा गाइस, ब्रह्मपुत्र के किनारे मिलेगा। और जो आपका है कोटा राजस्थान में, वो चंबल के किनारे मिलेगा, और कटक जो है आपका महानदी के किनारे मिलेगा। ओके चलिए आइए देखते हैं और कुछ भी बचा है गैस में, ठीक है, क्वेश्चन है। तो गाइस एक बार क्या करते हैं, हम इस मैप को देखते हैं। आई होप आप लोग को अब आसान लगेगा। तो देखिए गाइस इसने क्या बोला था, इसने बोला था जो झेलम रिवर जा रही है ना उसके किनारे आपको श्रीनगर मिलेगा। ओके तो मिल गया। तो गाइस और क्या इसने बोला, चंडीगढ़ दिल्ली आपको कहाँ मिलेगा, ये यमुना रिवर जा रही है ना गाइस यहाँ पे ऐसा, तो इसके किनारे आपको दिल्ली मिलेगा। और गाइस मथुरा भी लिखा था और आगरा भी लिखा था, हालांकि इसमें कहीं कुछ लिखा नहीं है इतना, ठीक है। चलिए इसमें सब कुछ तो नहीं सही से लिखा है गाइस। गंगा के किनारे देखिए, रामगंगा के किनारे आपको बरेली मिलेगा,
ठीक है, और आपको लखनऊ, तो गाइस एक बार जो है ना बस आप ये देख लीजिए, इसमें ऐसा सही से नहीं बना रखा है, बट आप इसको एक बार देख लीजिए खुद से, क्योंकि वो रिवर्स तो नहीं है पूरी तरह से जो हम पढ़ के आ रहे हैं। जैसे इसने ताप्ती के किनारे लिखा है सूरत, और गोदावरी के किनारे गए जैसे देखिए विजयवाड़ा है, मूसी के किनारा हैदराबाद था, मूसी रिवर ही नहीं दिखा रखी यहाँ पे, सॉरी विजयवाड़ा गए आपका कहाँ पे था, ये था कृष्णा के किनारे आपका विजयवाड़ा था। और क्या देखें इसमें जो लिखा है और जो इसमें दिखा रखा है दोनों अलग अलग है, तो इतना लोड नहीं लेते हैं दोस्तों। चलिए फिर ये आपने आई होप देख लिया होगा मैप पूरा, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे, यानी कि क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों, छोटा सा चैप्टर है। कितने मिनट हो चुके हैं एक बार देख लें, ठीक है 15 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट की और वीडियो होगी और इसके बाद ही हो जाएगी ख़त्म, समाप्त। तो गैस यहाँ लिखा है कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, ओके। तो गैस इसमें है कानपुर, आइए देखते हैं एक बार। तो यहाँ लिखा है कानपुर और इसकी जनसंख्या, ओके, जनसंख्या बता रखी है। तो गैस सबसे ज़्यादा जो अभी जो हमारे पास ऑप्शन है कानपुर, पटना, वाराणसी, इलाहाबाद में कानपुर की जो जनसंख्या है गैस कितनी है आपकी 29,20,000 कुछ इतने के अप्रॉक्स है, ठीक है। और पटना की है 20 लाख के अराउंड है, और वाराणसी की 14 लाख के आसपास है, और इलाहाबाद की 12 लाख के। तो यहाँ लिखा था स्पष्ट है कि गंगा नदी के किनारे स्थित जो प्रमुख नगरों में कानपुर सबसे बड़ा नगर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो इसमें लिखा है भागलपुर, कानपुर, उत्तरकाशी और फतेहपुर। तो गाइस इसका आंसर क्या है, उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी कहाँ है गाइस, उत्तरकाशी है भागीरथी नदी के किनारे, ठीक है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा है गंगा नदी की प्रधान शाखा यानी कि भागीरथी, ठीक है। भागीरथी जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख नामक स्थान से निकलती है, और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा एक दूसरे के साथ मिल जाती है, तो इसे बोलते हैं संगम। तो गाइज इसीलिए इसे बोलते हैं प्रयाग, तो देवप्रयाग, ठीक है। उत्तरकाशी का संबंध जो है भागीरथी से है, ना कि गंगा से है, ओके। बाद में वही नदी आके जाके गंगा बनती है, वो अलग की बात है, लेकिन फिलहाल जो है ये भागीरथी से इसका संबंध है, ओके। और फतेहपुर, भागलपुर और कानपुर की अगर हम बात करते हैं तो ये तो गंगा के किनारे ही है। चलिए आगे यहाँ देखिए, लेह अवस्थित है। कौन सी नदी हमने बात करी थी, सिंधु नदी। सिंधु नदी के भी दाएं तट पे यानी कि राइट साइड पे, ठीक है। और ये पहले क्या था गाइस, ये यहाँ पे जो कहानी लिखी है उसमें ये लिखा है कि भैया पहले ये था जम्मू कश्मीर। 31 अक्टूबर 2019 को ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ जाता है, एक हो जाता है जम्मू कश्मीर, दूसरा हो जाता है लद्दाख। तो लद्दाख का लेह। आगे बढ़ते हैं, लेकिन निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है यानी कि गलत है। तो इसमें लिखा है गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, बिल्कुल सही है। जबलपुर आपका नर्मदा के किनारे, जबलपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में, नर्मदा के किनारे, बिल्कुल सही है। अब इसमें लिखा है लुधियाना जो है रावी के किनारे है, गलत गैस। लुधियाना जो है सतलज के किनारे है, और जो सूरत है वो आपका ताप्ती के किनारे है। सूरत कहाँ है, गुजरात में। तो बाकी सब सही है, बी आपका गलत है, जो कि होना चाहिए था सतलज रिवर। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ लिखा है कि निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है, मतलब कौन गलत है। तो इसमें लिखा है हैदराबाद जो है कृष्णा नदी के किनारे है, गलत। गाइस हमने क्या पढ़ा था कि जो हैदराबाद है वो मूसी रिवर के किनारे है, और मूसी रिवर जो है आपकी कृष्णा की सहायक रिवर है, बस। बाकी अहमदाबाद आपका साबरमती के किनारे, कोटा, चंबल और नासिक आपका गोदावरी के किनारे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो इसमें है आंसर बी यानी कि भुवनेश्वर आपका महानदी के किनारे है, ओके। तो अभी देखते हैं, चंबल नदी के किनारे है कोटा, ठीक है। जबलपुर जो है नर्मदा के किनारे है, सूरत आपका ताप्ती के किनारे है, ठीक है। आते भुवनेश्वर की बात करते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है जो भुवनेश्वर क्या है, उड़ीसा की राजधानी है, ठीक है। उड़ीसा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर, और ये महानदी के तट पर नहीं है, बल्कि ये उड़ीसा के पूर्वी तटीय मैदान में दया और क्या है कुआखाई नदी के तट पर अवस्थित है। तो गाइस ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। देखिए अब इसमें भी बताने में कटक, ओके, लुधियाना, नासिक और उज्जैन, तो ये कौन कौन सी नदियों के किनारे है। तो गाइस नासिक जो है, देखिए अगर आप 1-2 का भी आंसर जानते हैं ना दोस्तों, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप अपने आप देखिए आप किसका आंसर जानते हैं। सपोज कि आप जानते हैं कि नासिक जो है, नासिक गोदावरी के किनारे है, ठीक है। यानी कि आपका जो थर्ड है, थर्ड का हो जाएगा 1। तो गाइस थर्ड का मतलब सी का हो जाएगा 1, एक तो आपने बता दिया आंसर, ठीक है। और जो आपका गाइस
कटक है, कटक अभी हम पढ़ के आए हैं, ऊपर ही कहीं पढ़ के आए हैं, क्या महानदी के किनारे है, तो देखिए ये भी हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब बचा आपका लुधियाना। लुधियाना जो है पंजाब में कौन सी नदी बहती है गई, सतलज। तो आप लुधियाना भी थोड़ा आइडिया लगा के आप बता सकते हैं, तो बी में लुधियाना हो जाता है। तो लुधियाना क्या है, सतलज के किनारे है। फिर उज्जैन की अगर हम बात करें तो वो शिप्रा नदी के किनारे, कहानी खत्म, ए है आंसर। तो थोड़ा बहुत भी कहीं ऐसा नहीं है कि आपको सारे पता ही होनी चाहिए, लेकिन अगर आप थोड़े बहुत भी बता देते हैं ना तो आप आंसर आई होप बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर बहुत शॉर्ट में देखूँ तो मैं ये कहूँगी यार लुधियाना यानी कि पंजाब में, हाँ पंजाब से सतलज रिवर निकलती है, तो बी का होना चाहिए 4th। तो वैसे यहाँ पे देखिए 4 किसके में, सिर्फ बी में है। आप इसका आंसर बिना बहुत ज़्यादा जानकारी के भी बता सकते हैं। चलिए, यहाँ लिखा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है। तो वैसे यहाँ पे लिखा भुवनेश्वर महानदी के किनारे है। ठीक है, अभी हम भुवनेश्वर के बारे में पढ़ चुके हैं, उड़ीसा की राजधानी, और किसके किनारे ये भी पढ़ा। जो उज्जैन है वो शिप्रा, लखनऊ जो है गोमती, और जो है अहमदाबाद साबरमती के किनारे है। अहमदाबाद कहाँ है गाइस, गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पे कहानी क्या बता रहा है, भुवनेश्वर की कहानी एक बार बस देख लीजिए कि भुवनेश्वर जो है महानदी के किनारे पे नहीं है, उड़ीसा पूर्वी तटीय मैदान में महानदी के पश्चिम में जो है अवस्थित है, उड़ीसा के। ठीक है, अब लिखा है उज्जैन स्थित है, तो अभी हमने पढ़ा शिप्रा नदी के तट पर। फिर आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पे लिखा है बैतूल, जगदलपुर, और फिर लिखा है जबलपुर, और उज्जैन लिखा है। तो उज्जैन तो अभी हम फिर से पढ़ के आए हैं, शिप्रा नदी के किनारे है। तो आइए देखते हैं क्या है आंसर। तो डी का तो 3 है, तो गाइस डी का आंसर तो हमारा हो गया 3। ठीक है, तो 2 जो है जबलपुर, ये हो गया आपका शिप्रा नदी, सॉरी। तो उज्जैन हो गया आपका गाइस शिप्रा नदी, जबलपुर आपका हो गया आपका किसका, नर्मदा नदी। तो गाइस आपका देखिए जगदलपुर हो गया आपका ताप्ती के किनारे है, और बैतूल हो गया आपका देखिए गाइस यहाँ पे, सॉरी बैतूल आपका ताप्ती के। देखिए गाइस ये बैतूल जो है आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश में। 2 नदियों को आप याद रखिए हमेशा, ताप्ती और नर्मदा। तो यहाँ पे देखिए ताप्ती नदी। ठीक है, तो जगदलपुर गाइस आपका कहाँ पे, देखिए जगदलपुर आपका है छत्तीसगढ़ में, और ये है आपका देखिए यहाँ, ये कौन सी नदी के किनारे है, इंद्रावती। जबलपुर की अगर बात करें तो गाइस जबलपुर आपका है मध्य प्रदेश में, और ये कौन सी नदी, मध्य प्रदेश में हमने कहा 2 नदियों को याद रखिए, एक आप नर्मदा को याद रखिए, एक ताप्ती को याद रखिए। उज्जैन तो अभी हम शिप्रा कितनी बार पढ़ चुके हैं, उज्जैन भी आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश में है गाइस। लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है, गौरीकुंड, गोविंद घाट, रामबाड़ा और गुप्तकाशी। का इसका आंसर है सी, ये हम पढ़ चुके हैं नोट्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि पंडरपुर, अच्छा ये IAS 2019 का है, रिसेंट मतलब अभी से 2 साल पहले की बात है, तो बहुत ही नया क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है पंडरपुर, कौन सा सही है ये बताना है आपको। तो पंडरपुर चंद्रभागा लिखा है, तिरुचिरापल्ली जो है कावेरी नदी के किनारे लिखा है, और हम्पी आपका मालप्रभा के किनारे लिखा है। तो इसका आंसर है ए मतलब जो है पहला और दूसरा सही है, तीसरा हम्पी गलत है। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। तो ऐसी काफ़ी बड़ी सी व्याख्या है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि जो पंडरपुर महाराष्ट्र के सोलापुर जनपद में चंद्रभागा भीमा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ भगवान विट्ठल और क्या लिखा है, रुक्मणी का मंदिर है, और क्या लिखा है, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में कावेरी नदी के तट पर स्थित शहर है, और यहाँ कावेरी की 2 धाराओं के बीच निर्मित द्वीप यानी कि श्रीरंगम है, और यहीं क्या है, भगवान विष्णु का प्रसिद्ध क्या है, श्रीरंगम मंदिर स्थित है। हम्पी कर्नाटका के बेल्लारी जिले में क्या है, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, और ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी तथा स्मारकों के समूह के लिए प्रसिद्ध है, और इन स्मारकों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो है हमारा जो चैप्टर है वो तो हो गया खत्म। तो दोस्तों अगर आपको ना वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों अगर कुछ आपके सजेशन है, आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में भी ज़रूर लिख के बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कोई बात नहीं है, चैनल को आप आराम से सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का नाम है #UPPCS विद चौहान। पसंद आए तो गाइस चैनल को जरूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब, थोड़ा दिन ले लीजिए भले ही, ठीक है, लेकिन कर दीजिएगा। चलिए छोड़िए यहाँ पे ये वीडियो को करते हैं समाप्त गाइस। हम क्या मिलेंगे अब क्या करते हैं, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट के संग कौन सा है वो पार्ट, फिलहाल तो यही नदियों के बारे में है, तो उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आपका प्रपात और झीलें, वाटरफॉल और झीलें। ठीक है गाइस, चलिए फिर यहाँ पे क्या करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं गाइस। अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।